आजकल पता नहीं क्यों मेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ही ठनकने लगा है। कहीं कोई बात होती है तो उसमें से मुझे एक नई बात पता चलती है। जैसे कि कल ही मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें दो भाइयों में आपस में झगड़ा हो रहा था। उनमें से एक भाई कहता है कि अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है, अब मेरा हाथ उठ जाएगा। तो वहीं दूसरा भाई कहता है कि मैंने भी हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी, हाथ मेरा भी उठ सकता है। बस यही बात मेरे दिमाग को टच कर जाती है कि मैंने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी, हाथ मेरा भी उठ सकता है। इसका मतलब है कि जिन हाथों में चूड़ियां होती हैं वो हाथ उठ नहीं सकते, और जो हाथ उठ नहीं सकते वो अपनी सुरक्षा क्या कर सकते हैं। मतलब कि जो ये चूड़ियां और ऊपर से कांच की चूड़ियां औरतों को पहनाई गई हैं, वो खास करके उन्हें कमजोर बनाने के लिए ही पहनाई गई हैं। ये कोई सुहाग की निशानी नहीं है। सुहाग की निशानी इसलिए कह दिया गया है ताकि औरतें इन्हें पहने और हमेशा कमजोर बनी रहें। कांच की चूड़ियां जब हम कोई काम करते समय या फिर बच्चों को ही मारते पीटते समय जो हमारे हाथ में चूड़ियां होती हैं वो टूट जाती हैं और टूट के हमारे ही हाथ में चुभ जाती हैं और खून तक निकल आता है। इसका मतलब क्या है कि कांच की चूड़ियां जो हैं ये कमजोरी की निशानी है, गुलामी की निशानी है। जब चूड़ियों वाले हाथ किसी पर उठ ही नहीं सकते तो भला वो अपनी सुरक्षा क्या करेंगे। पुरानी किताबों में, प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में हाथ के कंगन का जिक्र आता है, चूड़ियों का नहीं। कंगन जो होता है वो मजबूत होता है। ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रही कि आप नंगे हाथों रहिए, आप हाथों में कुछ मत पहनिए। हाथों में आभूषण पहनने चाहिए जैसे कि पहले पहने जाते थे। हाथ में मोटे मोटे कंगन पहने जाते थे। कंगन पहने हुए हाथ आप किसी एक को मारोगे ना, वो सिर पकड़ के रह जाएगा। उससे मजबूती मिलती है। और पहले तो कंगन भी चलते थे, बाजूबंद चलते थे, दस्ताने चलते थे जो हाथ की शोभा भी बढ़ाते थे और स्त्रियों को मजबूती भी देते थे। लेकिन जब से औरतों ने ये कांच की चूड़ियां पहनना शुरू किया है तब से वो गुलाम बन के रह गई हैं, कमजोर बनकर रह गई हैं। और आजकल गांव में ना औरतें इतनी अज्ञानतापूर्ण बातें करती हैं। अगर कोई भी स्त्री उन्हें हाथ में कंगन पहने दिख जाती है और चूड़ियां, कांच की चूड़ियां पहने नहीं दिखती तो वो तुरंत टोकती हैं, तुमने कांच की चूड़ी नहीं पहनी, एक एक कंगन डाल रहे हो। बताओ, सुहागन औरतन को कांच की चूड़ी जरूर पहनने चाहिए, चाहे एक ही एक डालो। क्यों भाई, क्यों पहननी चाहिए ये कांच? आखिर कांच की चूड़ियों का चलन कब से आया है? आज भी हमारे भारत के कई प्रांतों में देख लीजिए कांच की चूड़ियां नहीं चलती। ये सिर्फ यूपी में सबसे ज्यादा चलती हैं। क्या यूपी के अलावा अन्य प्रांतों की स्त्रियां सुहागन नहीं होती? होती हैं, लेकिन वो कांच की चूड़ियां नहीं पहनती। ये एक मिथ है, एक भ्रांति है कि सुहागन स्त्री को कांच की चूड़ियां पहननी ही चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा कि सुहागन स्त्री को कांच की चूड़ी पहननी चाहिए। मैं तो इनका विरोध करती हूँ और सबसे कहती हूँ कि कांच की चूड़ियां पहनना बंद कीजिए। आपको पता है कांच की चूड़ियों का व्यापार सबसे ज्यादा कौन करता है? मुझे कहने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। और सच पूछो तो मुगल काल से ही ये कांच की चूड़ियों का चलन चला है और इन्हें इतना कंपलसरी बना दिया गया है। उनके हिंदू स्त्रियों के दिमाग में ऐसी कूट कूट के ये बातें भर दी गई हैं कि सुहागन स्त्री को जरूर पहननी ही चाहिए कांच की चूड़ियां, नहीं तो उनके सुहाग पर कोई आफत टूट पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है, कतई डरने की जरूरत नहीं है। चूड़ी टूटने से कभी सुहाग पर आफत नहीं आती।